आजकल ज्यादा फैब्रिक कौन सा इन है? कतान और गेंजा, कतान रो सिल्क, एक कोरियन रो सिल्क, शिफॉन को आजकल कोई नहीं पूछता। कितनी देर में एक लहंगा दुपट्टा शर्ट मतलब? ब्राइडल लहंगा हैवी से हैवी भी हो तो हमें तकरीबन 1 मंथ चाहिए होता है उसके लिए। कौन से रंग ज्यादा चल रहे हैं? बेहतरीन मैरून। और वलीमे के लिए? वलीमे के लिए आजकल आइस ब्लू कलर, लाइट पीच कलर, टर्कवाइज कलर, ठीक है। ग्रे कलर बहुत इन आजकल। एक काम होता है बड़ा नफीस, बिल्कुल ऐसे लगता है कपड़े के अंदर काम हुआ है, बस उसकी शाइन चमक आती है। लोडेड काम होता है, जस्ट दबका होता है। हाँ। बारीक बारीक सी पत्तियां बनी होती हैं और उसी को फिल करना होता है दबके से। और यानी महंगा भी ज्यादा हो जाता है। महंगा भी है। उसकी क्या कीमत आप बताते हैं? तीनों चीजें ना, बड़ी काम तो बनेगा 5-6 लाख में। 5-6 और लाख। उसके लिए चाहिए भी हमें 2.5-3 महीने। शादियों का सीजन आ गया है तो आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसी मार्केट में जहां हम आपको दिखाएंगे शादियों की पहचान यानी दुल्हन के लहंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं लहंगों में इस्तेमाल होने वाले रंगों से लेकर इसके मटेरियल और फैब्रिक की क्रिएटिविटी कि कैसे फैशन डिज़ाइनर्स ने ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके न्यू ट्रेंड सेट किया। जी तो इस वक्त हम लहंगे जो बनाते हैं वहाँ पे उनकी वर्कशॉप में बैठे हुए हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं, नक्शी, दबकी, कोरा। तो हमारे साथ ये मौजूद है जो इस पे काम करते हैं, इनसे हम मुख्तलिफ़ किस्म की बात करते हैं और पूछते हैं कि आजकल कौन कौन सा काम इन है और कितनी देर में ये एक लहंगा तैयार कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का जी। अच्छा तो मुझे आप ये बताएं कि इस टाइम आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? ये नक्शी, दबके का, कोरे का, सीक्वेंस का, क्रिस्टल का काम हो रहा है इस पे। ये दुपट्टा है ये। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि इसके लिए आप अपने क्लाइंट को कपड़ा भी बताते हैं कि भाई इस कपड़े पे आप ये काम करवाएं कि जो आपका ज़्यादा टाइम तक चल सके? जी, वो कस्टमर हमसे पूछ लेता है पहले ना कि भाई मैंने ये डिज़ाइन बनवाना है और ये किस कपड़े पे अच्छा लगेगा। और फिर हमने देखना होता है कि कपड़ा पायदार कौन सा है, ये काम किस पे टिकता है, खूबसूरत किस पे लगता है। फिर हम उनको वो बताते हैं, वो ले देते हैं, हम काम शुरू कर देते हैं। अच्छा आजकल ज़्यादा फैब्रिक कौन सा इन है? कतान और गेंजा, कतान रो सिल्क, एक कोरियन रो सिल्क, शिफॉन को आजकल कोई नहीं पूछता। अच्छा तो नेट सिल्क पे है, काम नहीं नेट कर? पे भी चलता है। नेट पे भी हाँ। चलता है। तो रॉ सिल्क में भी आप उसकी वो बताते हैं कि ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में चाहते हैं इतने ग्राम होनी चाहिए या इतने वो ग्राम? कस्टमर की अपनी मर्जी होती है। कुछ जिनकी इतनी वो गुंजाइश नहीं होती वो 60 पे करवा लेते हैं, लेकिन उसकी एक कॉपी है कोरियन, उस पे करवा लेते हैं। तो वो अच्छा जाता है, हाँ, ख़राब अच्छा, तो नहीं होता? बेहतरीन जाता है, बेहतरीन। अच्छा तो आपके हाथ में जो काम, जो कहते हैं कि आप आंखें बंद करके भी वो काम कर सकें, वो ऐसा कौन सा काम है लहंगे का या दुपट्टे का जो आपको लगे कि मैं इसमें बहुत मास्टर हूँ? ये सब जितने भी लड़के बैठे हुए हैं ना, ये सारे मास्टर हैं। अच्छा ये सब आंखें बंद करके अपने अपने हिसाब से कोई सीक्वेंस लगा देता है, कोई बखिया सी देता है, कोई क्रिस्टल लगा देता है। और काम तो आपको पता फिर काम होता है, ये मेहनत वाला सुई का काम है। ये जितना आप ठीक से देख के हो तो उतना ही अच्छा है। तो आप कितनी देर में एक लहंगा दुपट्टा शर्ट मतलब? ब्राइडल लहंगा हैवी से हैवी भी हो तो हमें तकरीबन 1 मंथ चाहिए होता है उसके लिए। ब्राइडल के एक लिए। महीना, जी हाँ। यानी एक महीना पहले ऑर्डर आप तक आना ऑर्डर करना चाहिए। चाहिए जी हाँ। तो आप वो बाकी दुकानदारों की तरह ऐसे तो नहीं करते महीने के बाद भी नहीं अभी आपका रेडी नहीं हुआ या उसका फोन नहीं रीज़न उठाते? मैं बताता हूँ आपको। जो दुकानदार होते हैं ना, मतलब कि ये 10 कस्टमर आगे एक ही लहंगे की बुकिंग करवाने, वो दुकानदार को कस्टमर कहता है कि हमें भाई ये महीने तक चाहिए, हाँ बाजी मिल जाएगा, पर्ची काट दी, पैसे एडवांस ले लिए। दूसरा कस्टमर आया, भाई हमें महीने तक चाहिए, हाँ जी आपको भी मिल जाएगा। वो 10 कस्टमरों को एक ही डेट उन्होंने दी होती है। वो किस्मत खुश नसीब वो होता है, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। समझ में आ गई बात। और ये मेरा कारखाना है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास लड़के कितने बैठे हुए हैं, ये लड़का कितनी देर में कितना काम कर सकता है। हम उधर यानी फिर एक्स्ट्रा काम नहीं पकड़ते। ठीक है। काम उतना है जितना हम मंथ का उतार सकें, वीकली उतार सकें, जितना होता है हम उतना ही करते हैं। ब्राइडल लहंगों के रंगों के बारे में आप आजकल कौन से रंग ज्यादा चल रहे हैं? बेहतरीन मैरून। मैरून चल रहा है, मैरून। ठीक है। और वलीमे के लिए? वलीमे के लिए आजकल आइस ब्लू कलर, लाइट पीच कलर, टर्कवाइज कलर, ठीक है। ग्रे कलर बहुत इन आजकल। ये ठीक 4-5 पोट्री कलर में तो जाती है। बारात और वलीमे का जो लहंगे का काम है उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्या मुख्तलिफ होता है दोनों? मुख्तलिफ ये होता है, जो वलीमे का होता है ना उस पर थोड़ा सा हमें जैसे कि पोर्टरी कलर वो डिसाइड करती है ना, लाइट कलर, लाइट के ऊपर सिल्वर काम और उसी कलर का काम, थोड़ा सा
खिला खिला काम। और लहंगे पे पता है दबके का काम थोड़ा सा डार्क, जैसे कॉपर कलर का आता है, थोड़ा सा अंटीक आता है, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। वो सबको पता है कि ब्राइडल जो शादी का पहला जोड़ा होता है वो थोड़ा सा ऐसा ही अच्छा लगता है। और उस पर ज़रा लाइट रंग यूज़ करते हैं, वलीमे का जो होता है ना उस पर। अच्छा, एक काम होता है जो ड्रेस देखते ही बड़ा उबरा उबरा सा काम होता है, मोटा मोटा काम होता है, उस काम को क्या कहते हैं? उस काम को भी काम कहते हैं। वो मोती बड़े यूज़ किए होते हैं, 2 नंबर की जगह 6 नंबर कर देते हैं। और रेशम सिला जाता है, नीचे सूतर रख के ऊपर लोड सिला जाता है, वो ऊपर जाता है। और एक काम होता है बड़ा नफीस, बिल्कुल ऐसे लगता है कपड़े के अंदर काम हुआ है, बस उसकी शाइन चमक आती है। लोडेड काम होता है वो। अच्छा, उसे लोडेड काम उसको होता है। लोडेड कहते हैं। जस्ट दबका होता है, बारीक बारीक सी पत्तियां बनी होती हैं और उसी को फिल करना होता है दबके से। तो ज्यादा मेहनत वाला काम वो कौन सा? मेहनत वाला है और यानी महंगा भी ज्यादा हो जाता महंगा है। भी है। अच्छा, वो जरा फुल हैवी ड्रेस बनाना और लोडेड काम का, तो उसकी क्या कीमत आप बताते हैं कि किस कीमत में आप बना अब वो देते हैं? शर्ट बनानी है, मैक्सी बनानी है, लहंगा, बाजू बनानी है, शर्ट और दुपट्टा, तीनों चीजें। तीनों चीजें ना, बड़ी काम तो बनेगा 5-6 लाख में। 5-6 और लाख। उसके लिए चाहिए भी हमें 2.5-3 महीने। और इसके काम की आप क्या कीमत बताते हैं? इस काम की ये शर्ट के साथ कस्टमर ने दुपट्टा बनवाया है, 7 ठीक है। पोंचे बनवाए शलवार के। ये ठीक है। 95,000 का है ये 95 मतलब जी। लाख से नीचे है। 6 लाख से नीचे है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही सारे रंगों में, तो देखते हैं और पूछते हैं यहाँ के ऑनर से कि भाई आजकल शादी के लहंगों में कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से रंग चल रहे हैं, मैक्सीज इन है या लहंगे इन हैं। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहित अहमद है। ओके, जी, तो पूछना चाह रही हैं? मोहित मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो लहंगे हैं उसमें क्या ट्रेंड्स क्या चल रहा है? लहंगे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी सिलेक्शन, आपका टेस्ट प्लस गैदरिंग, उसके मुताबिक वो सिलेक्ट किया जाते हैं। और फर्स्ट डे के लिए तो लहंगा ही इस्तेमाल होता है, पहना जाता है। सेकंड डे के लिए वो जो होते हैं वो मैक्सीज की तरफ ज़्यादा वो उनका रुझान है। ये इंडियन मैक्सी है ये, और ये अब इसका जो प्लस पॉइंट है ना वो ये कि आप एक इवेंट के बाद भी पहन सकते हो। लहंगा जो होता है वो वन टाइम के लिए रह जाता है। इसमें ये होता है कि कस्टमर जो है ना इस बार में भी पहन सकता है, ये वाला चीज़। ठीक है, तो यानी आपके यहाँ पे ज़्यादा मैक्सीज अवेलेबल है? इस पोर्शन पे तो हमारे पास मैक्सीज हैं। ठीक है। लहंगे के लिए हमने अलग से पोर्शन बनाया हुआ है, लेकिन हमारा ये पोर्शन जो है ना वो मैक्सीज के लिए हमने ये। तो आप मुझे इसके ये काम की स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि इस पे ये कौन सा काम इस पे हुआ हुआ है? काम जो हुआ है ये जरकन स्टोन हुआ हुआ है। ठीक है। और इस पे तिल्ले का वर्क है, और इसमें डिफरेंट मटेरियल जो इंडियन मटेरियल है, यहाँ का नहीं है, ठीक है। लोकल नहीं है। ठीक है। तो लोकल में अगर हम आते हैं तो लोकल में आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक इसमें है। सीक्वेंस का काम है, पल्स का काम है, कटदाने का काम है, और डिफरेंट मटेरियल के साथ इसको बनाया गया। आप ये देख रहे हैं इसकी जो आउटलाइन दी हुई है सारा पल्स के साथ है, मैनुअल वर्क है, हाथ तो के ये तो काम। मुझे लग रहा है पल्स जो है ये उतर भी जाएंगे, ये इतना मजबूत काम तो लग ही नहीं रहा। ये देखिए ये धागे के साथ नीडल वर्क है, ये सारा ये वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। पेस्टेड नहीं है। जो पेस्टेड होता है वो उतर जाता है, रिमूव हो जाता है, इसमें ऐसा कोई इश्यूज नहीं आता। अच्छा, तो जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप मुझे बताइएगा कि खुद भी आप उनको सजेस्ट करते हैं कि भी कौन सा रंग होना चाहिए फंक्शन के अकॉर्डिंग? बिल्कुल ऐसे ही है। आप वो पर्सनैलिटी को देखते हुए हम रिकमेंड करते हैं कि आप इस तरह के पहनेंगी तो ज़्यादा गुड लुक में आप आते हो। तो आप ये बताएं कि आप इन लहंगों में कल्चरल टच क्या देते हैं? जैसे पाकिस्तानी शादी है तो पाकिस्तानी लहंगा बनाते वक्त आप कौन सी ऐसी बातें माइंड में रखते हैं कि भाई ये कल्चरल टच में आए? देखें, जो पाकिस्तानी जो कल्चर में हम आते हैं ना उसमें ये आ जाता है काम, कोरे दबके का काम आ जाता है, प्लस उस पर कलर्स बड़ा काउंट कर रहा होता है, उसमें रेड कलर बड़ा इसमें काउंट हो रहा होता है कि रेड कलर की तरफ ज़्यादा कस्टमर्स को पसंद कर रहा होता है। दूसरा इसमें ये होता है उसका जो दुपट्टा होता है उसके फोर्थ साइड पे वो किरण लगा देते हैं, उसमें एक हमारा कल्चर का टच नज़र आता है कि ये किरण तो ज़्यादा मेहंदी के फंक्शन पे नहीं चलती, वो मेहंदी के लिए वो बड़ा देखिए, एक वो लुक मेहंदी देती को है। आप ये देखें ब्राइडल की जब लेते हैं ना उसमें टसल्स का भी एडिशन वो कर देते हैं, वो ऑलमोस्ट वही लुक में आ जाते हैं। अब तो ये होता है कि एक दुल्हन ने दुपट्टा लिया हुआ है ना तो दूसरा आप एक और ऊपर लेके जो रख लेते हैं जब इवेंट हो रहा होता है ना, बिल्कुल उसमें भी इस कल्चर का टच वो दे दे। फिर एक हमारे पास लहंगा है जो ब्लैक कलर में भी है, अच्छा, उसमें हम ऑर्डर पे कलर बनवा देते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ब्लैक भी कस्टमर्स डिमांड करते हैं फॉर ब्राइडल, ब्लैक लहंगा होना चाहिए। ये मेरा फाइनल पीस रह गया। अच्छा, ये देखिए ये लहंगा, और इसके ऊपर ये देखिएगा
ये देखिए, ये इसके ऊपर ये इसकी ना ओपन गाउन आ रहा है। ठीक है। अब इसमें कलर्स कस्टमर जो कि फॉर एग्जांपल वाइट कहता है, रेड कहता है, कोई भी कलर कहते हैं, इसमें हम बनवाते हैं। अच्छा, तो मैं देख रही हूँ कि आप मैक्सी की शॉपिंग कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं मैक्सी की शॉपिंग करने आई आपकी शादी है? नहीं, मेरी शादी नहीं है, मैं अपनी कज़न की शादी के लिए करने आई। अच्छा, अपनी कज़न की शादी के लिए करने आई हैं। तो अच्छा, तो आप लहंगा खरीदते वक्त या मैक्सी खरीदते वक्त किन स्पेसिफिकेशंस को लेके माइंड में आई हैं? जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और मतलब हर कोई उनके जो एक्टर्स होते हैं उनके आउटलुक को कॉपी करने की कोशिश करता है, तो एज़ यूजुअल मैंने भी कुछ ऐसा किया है। मैं यहाँ लाहौर में रहती हूँ, तो मैं सिर्फ वलीमे का फंक्शन ही अटेंड कर सकूँगी, तो फिर मैंने वलीमे के लिए कुछ थोड़ी डिसेंट सी और मॉडिफाइड सी लुक मुझे चाहिए, जो कि मुझे इसमें नज़र आई है। ये एक सिंपल मैक्सी है और आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर मी। अच्छा, तो आप लाइक वलीमे का ड्रेस ले रही हैं, तो आपने क्या ऐसा कलर सोचा, यही कलर सोचा था कि मुझे यही कलर चाहिए, कि इससे कुछ डिफरेंट सोच के आई? मैंने सोचा था कि कोई थोड़ा डिसेंट सा हो, लेकिन ऑफ वाइट मेरे जहन में था। मैंने अपना माइंडसेट बनाया था ऑफ वाइट या ग्रीन सा कोई कलर मुझे मिल जाए, तो ये मुझे कॉम्बो मिला पिंक और ऑफ वाइट के साथ, तो मैंने इसको डन कर लिया। जो भी ये ड्रेस है या जो भी ऑफ वाइट कलर आपने चूज़ किया है, और आप ये सोच के आई थी कि इन्फ्लुएंसर से आप जो है वो मुतासिर होकर लेने आई हैं, तो क्या कीमत में भी आप उस लेवल पे जाती हैं कि मतलब आप इतना एक्सपेंसिव मैक्सी या लहंगा खरीद लें? नहीं, ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट बजट का ख्याल रखना पड़ता है, तो इसलिए फिर रेंज की मुनासबत से ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब मेरी रेंज थी 20 to 25,000 तक की, तो मैंने ये कर लिया। लहंगा किस तरह का होना चाहिए? थोड़ा सा जैसा सबिया साची स्टाइल नहीं होता, थोड़ा फैंसी सा, अच्छा सा, उस पर डिसेंट सा वर्क हो और लाइट कलर्स में हो। लाइट कलर में पसंद है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको बहुत हैवी लहंगा अच्छा लगता है कि बहुत लाइटर नोट पे जो? नहीं, सब मिनिमल लहंगे नहीं होते, डिसेंट से थोड़ा सा वर्क हुआ हो और वैसे। अच्छा, ब्राइडल लहंगों के बारे में क्या ख्याल है? ब्राइडल लहंगे वो तो मुझे हैवी पसंद है। वो हैवी पसंद है। कलर्स कौन से पसंद है? कलर्स ब्राइडल लहंगे में उसमें तो डार्क कलर्स पसंद है। डार्क कलर। वलीमे पे भी डार्क कलर होना नहीं, चाहिए? वलीमे पे लाइट, बारात पे डार्क। अच्छा, तो क्या बजट होना चाहिए ब्राइडल लहंगों का? 7-8 लाख से तो ऊपर ही तो होना यार चाहिए। आपको नहीं लगता कि 7-8 लाख में बंदा टूर कराता है? एक दफ़ा शादी होती है, उस पर तो इंसान अच्छा तो लगे। लहंगा भी तो एक ही दफ़ा पहना जाता है, कुछ तो नहीं मतलब होता, आप आप सेटिस्फेक्शन होती है ना कि आप अच्छे लगते हो, पिक्चर्स वगैरह आनी होती हैं। आपको कौन सा लहंगा पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल।